मुझे कुछ मत कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। तेरे भाई ने मेरे भाई को छूकर उसे गंदा कर दिया ना, अब मेरा तुझे गंदा करना बनता है ना। नहीं प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। उतार साली के कपड़े और कर दे उससे नंगा। साला पूजा 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 मेरी बेटी, ये तूने क्या कर दिया? मुझे छोड़कर चली गई बेटी। पूजा मत छू मेरी बेटी को। मेरी बेटी का खूनी है तू, उसे मारने वाला पापी है, उसे मत छूना। अब मैं जीकर क्या करूंगा? मुझे भी मार डाल। नहीं बाबूजी। बाबूजी का क्या मत बुला, तेरा बाप तेरे लिए मर गया। मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया तूने। तेरे गुस्से, तेरे जोश ने मेरा घर पूरा बर्बाद कर दिया। तू मेरा बेटा नहीं है, समाज का दुश्मन है, खूनी है, तूने कत्ल किया है। तू पुलिस की नौकरी के लिए लायक नहीं, तू एक बड़ा गुंडा है, खूनी है, खूनी है। पूजा 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 आइए पुलिस भाई, आइए। इस गुंडे का खून इसी ने किया, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। इसी ने उसका खून किया है, यही खूनी है। इसे ले जाकर जेल में बंद कर दीजिए, पकड़ कर ले जाइए। ये बड़ा क्रिमिनल है, पुलिस के लिए नालायक है, ये गुंडा है, खूनी है, खूनी है। सर, वैजयंती मैडम के पिताजी आए। कहाँ है? आपके चैम्बर में। ठीक है, मैं संभाल लूंगा। बोलिए। तुम मेरी बेटी को उस दिन अरेस्ट करके ले गए, कहाँ है वो? स्टेशन में भी नहीं है, कोर्ट में भी प्रोड्यूस नहीं किया, कहाँ छुपा रखा है उसे? आपके बेटे को अरेस्ट किया गया है? किसने अरेस्ट किया सर? क्या? किसने सर अरेस्ट किया? उस दिन आप ही तो उसे अरेस्ट करके ले गए थे, कहाँ रखा है उसे? सर, वैजयंती मैडम बहुत स्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं। हमारे डिपार्टमेंट में उनका अच्छा नाम है। ऐसे में हम लोग उन्हें क्यों अरेस्ट करेंगे बताइए? गलत मत समझिएगा, मेरे ख्याल से आपका दिमाग खराब हो गया है। दिमाग मेरा खराब नहीं हुआ है, तुम्हारा हुआ है। उस दिन तुम लोग मेरी बेटी को एक थर्ड रेट गुंडे की तरह खींचकर अरेस्ट करके ले गए थे, कहां रखा है उसे? और अब कहते हो अरेस्ट ही नहीं किया। अरे वाह, एक निष्ठावान ऑफिसर जो अपना काम ईमानदारी से निभाए। अगर उसका ही ये हाल होगा तो इस देश की आम जनता को कैसे न्याय मिलेगा? देश में न्याय मर गया है ऐसे आप सोचते होंगे, लेकिन वो अभी भी जिंदा है ऐसा मैं साबित करूंगा। देखो 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 देखो, चैन की नींद सोए 72 घंटे से ज्यादा हो गए। तुझे देखकर मेरी नींद हराम नहीं हुई, तेरे पास जो फाइल है उसके कारण हुई। प्लीज वो फाइल कहाँ है बता दो ना। हाँ, मैं नहीं बताऊंगी। वाई 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 जंती वाई, सिर्फ 50 रुपए के लिए खून करने वाला बदमाश हूं मैं। 1,500 करोड़ के अस्पताल को बर्बाद होता देख
मैं चुप रहूंगा क्या? सरकार को शमशान बनाने वाला हूं मैं। क्या तुझे वैसे ही छोड़ूंगा? तेरी धमकियों से मैं नहीं डरने वाली। ये मेरी धमकियों से नहीं डरेगी। तुझे अरेस्ट करने का मामला पुलिस रिकॉर्ड में भी नहीं है। तेरे साथ कुछ हो भी जाए तो कोई नहीं जान पाएगा। इस वैजंती को मौत का डर नहीं है। मेरे लिए तुम्हारा रेप करना वेरी इजी। एक दिन की मोहलत देता हूं। उस फाइल में मेरी लाइफ है, तेरी लाइफ भी है। हाँ, चॉइस इज योर्स। अशोक, कौन हो? हाँ, बिना कुछ कहे सुने अंदर घुस आई। मैं भी वही प्रश्न पूछती हूँ। Who are you? हाँ, मैं हूँ डॉक्टर रम्या। मेरे ही घर में घुस के मुझे से कौन हो पूछती हो? ओह, तो तुम हो डॉक्टर रम्या। ओके। अशोक कहाँ गया? किस लिए? पर्सनल प्रॉब्लम्स को पब्लिक में नहीं कह सकते। तो वो यहाँ नहीं है। उनके आने तक यही इंतजार करूंगी। वो एक हफ्ते तक नहीं आने वाले। कोई बात नहीं, उनके लिए आखिरी सांस तक इंतजार करूंगी। मेरे होने वाले पति के लिए तू क्यों इंतजार करेगी? ओके ओके, नो प्रॉब्लम। कूल। उसे तुम्हें लव करने दो, मैं उससे लव करती हूँ। हेलो, कौन है आप? आपको किसने अंदर आने दिया? बाहर निकलिए, पहले यहाँ से जाइए। ये अशोक की बहन है क्या? उससे तुम्हें क्या लेना देना? गरीब बच्चों का हॉस्टल है ये, जाओ यहाँ से। ये गुंडा अशोक की बहन है ना? चाहे जो कोई भी हो, आप यहाँ से जाइए। मैंने कहा जाइए, जाइए ना। मुंह उठा के चले आते हैं। दरवाजा क्या खुला देखा? घुस आते हैं अंदर। देखिए कहीं कोई ऊंच नीच हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा बताइए आप। मैं सेतुराम बोल रहा हूँ। वो कहाँ है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने सब डिटेल्स कलेक्ट कर दिया। आई एम कमिंग। वेलकम सेतुराम, कहिए क्या खबर है? सर, आई फिनिश्ड ऑल माई इन्वेस्टिगेशन। ये उससे संबंधित फाइल्स है। सर, पब्लिक और पुलिस डिपार्टमेंट जिस तरह समझती है, अशोक का अंडरवर्ल्ड डॉन नहीं है। डॉन के नाम से काम करने वाला एक हीरो है। सर, वो बहुत से ऐसे काम कर रहा है जिसे हमने किया नहीं है। हमारे पास यूनिफॉर्म है, उसके पास नहीं। बस यही फर्क है। पता नहीं सही है गलत, इस देश के लिए, हमारे डिपार्टमेंट के लिए अशोका ने अच्छा ही किया सर। मुंबई के सारे गुंडों को खत्म करके गुंडागर्दी खत्म कर दी। गुंडागर्दी से हड़पाए हुए जमीन को खोज निकालकर उन्हें पकड़कर जमीन असली मालिक को लौटा दिया। लैंड माफिया को टोटल कंट्रोल में ला दिया। हमारे राज्य पर डोनेशन के नाम पर पैसे लेने वाले एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को अशोका ने बंद करवा दिया। सरकार की आंखों में धूल झोंक कर काम करने वाले ट्रैवल माफिया को अशोका ने बंद करवा दी। अस्पताल को मंदिर समझकर और डॉक्टरों को देवता मानकर आने वालों को, जो लोग डुप्लीकेट मेडिसिन और गलत ऑपरेशन करके उनके जान से खेलते हैं, उन्हें सबक सिखाने वाले अशोका ही है सर। उसका चोरी किया हुआ पैसा और सब कुछ पब्लिक के लिए ही खर्च कर रहा है। उसने अपने लिए एक पैसा भी नहीं रखा है। इन दो कौड़ी के आदमियों और अपने आप को किंग मेकर कहने वालों ने हमारे सरकार और डिपार्टमेंट का तमाशा बना रखा है और हमें हेल्पलेस कर दिया सर। उन लोगों का नाश करके समाज को अगर शांति से जीना है तो जो अशोका कर रहा है वही ठीक है। अशोका कानून की नजर से गलत है, लेकिन इंसान की नजर से ग्रेट है सर। मेरा एक सिंसियर रिक्वेस्ट है, और थोड़े दिनों के लिए अशोका को अरेस्ट करना, टॉर्चर करना दया करके टाल दीजिए। हाउ कैन दिस बी पॉसिबल सेतुराम? हमारे डिपार्टमेंट में किसी एक का डिसीजन नहीं चलता है, और ऊपर से आपने चप्पल सीने वाले का भेष बनाकर अपना जीवन दांव पर लगाकर इतना सब कुछ पता लगाया। उसे अरेस्ट नहीं करेंगे तो आपको प्रमोशन कैसे मिलेगा, मेडल कैसे मिलेगा, मीडिया में एक्सपोजर कैसे मिलेगा, आप पॉपुलर कैसे होंगे? नहीं सर, मुझे मेडल, प्रमोशन कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है सर। इस शहर में महिलाओं और बच्चों को शांति से जीने के लिए हमें कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा। उसके लिए अशोका को उसके रास्ते पर छोड़ना ही अच्छा है।
वही मेरी इच्छा है सर। अशोक आईपीएस में सेलेक्ट हुआ था सर। दुर्भाग्यवश उसे हमारे डिपार्टमेंट में काम करने का मौका नहीं मिला सर। उसका जो क्वालिफिकेशन है सर, उससे तो वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करके लाखों रुपया कमाकर सेटल हो सकता था सर। लेकिन वो इस शहर के लोगों के बारे में सोचता है, समाज के बारे में सोचता है। अशोका इज अ लेजेंड सर। हिज थॉट्स आर डिफरेंट। ही इज ग्रेट सर।